हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे रीजनिंग पूछी जाती है उसके क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो आज मैंने क्या किया है, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाया है। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चंस लिए हैं। और कहाँ से लिए हैं? आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2025 में से मैंने 25 वाले उठाए हैं फिलहाल। तो ऑर्डर और रीजनिंग रैंकिंग में क्या है कि कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4-5 टाइप हैं, वही बार बार रिपीट की जाती है। तो मैंने वही उसी टाइप के क्वेश्चंस को लिया है। 10-15 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और क्या जो मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस थे ना, मैंने उनको स्किप कर दिया। जैसे बार बार उसमें पूछा जा रहा था टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उसके ना 2-3 क्वेश्चन ही रखे हैं। ठीक है, बाकी जो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और एक और वीडियो मैं डालूंगी जिसमें आपको ना इसके हायर लेवल के क्वेश्चंस को भी मैं दे दूंगी। तो वो हायर लेवल के क्वेश्चंस आप जब देखेंगे ना, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, अगर थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस को पूछा जाता है तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और बिना किसी डिले के हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को, ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो हमारा यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि सलमान जो है वो 24th उसका रैंक दिया हुआ है टॉप से। मतलब सलमान का टॉप से कितना रैंक दिया हुआ है? 24th रैंक दिया हुआ है। कलर दूसरा ले लेते हैं ना, सेम सेम हो जाएगा। सलमान का टॉप से क्या रैंक दिया हुआ है? 24th रैंक दिया हुआ है। और इसका बॉटम से क्या रैंक दिया हुआ है? 11th रैंक दिया हुआ है। और आपको ये बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चे, इसका एक ना ट्रिक होती है, फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है कि टोटल आपको जब नंबर निकालने होते हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो आप क्या कर देते हैं, जो पोजीशन एक पर्टिकुलर पर्सन की दो जगह से पोजीशन दी जाएगी, या तो देखो या तो टॉप और बॉटम से पोजीशन दी जाएगी या लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी जाएगी। ये सेम ही मतलब है, लेफ्ट का मतलब टॉप हो गया, राइट का मतलब बॉटम हो गया। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम दोनों पोजीशन एक पर्टिकुलर पर्सन की दी जाएगी। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालने हैं, उस लेफ्ट राइट को ऐड कर देंगे और उसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। या फिर अगर आपको टॉप और बॉटम दिया हुआ है तो टॉप और बॉटम को ऐड कर देंगे और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको पोजीशन टॉप की पोजीशन क्या दी हुई है, 24 दी हुई है, और बॉटम की पोजीशन क्या दी हुई है, 11 दी हुई है। ठीक है, और आपको उसमें से माइनस क्या करना है, 1 को माइनस करना है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35, और 35 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इसका ये आंसर हो गया है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या दिया गया है कि जब भी दो पोजीशन आपको दी जाए एक सेम बंदे की, ठीक है, मतलब टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से सेम बंदे की पोजीशन दी जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपसे पूछे जाए और आपको टॉप या फिर लेफ्ट और बॉटम या फिर राइट ये दोनों पोजीशन दी जाए, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो बनेगा टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट, इनका एडिशन -1, या फिर आप क्या कह देंगे, टॉप प्लस बॉटम -1। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका एक अलग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। 79 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 79 है। ठीक है, नॉर्थ फेस का मतलब क्या हुआ
कि आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट इस तरफ, राइट इस तरफ। आपको मैंने पहले बताया था ना, लास्ट वीडियोस जो मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी हैं उसे मैंने आपको नॉर्थ फेसिंग के लेफ्ट और राइट बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट और ये राइट हो गया आपके पास। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, है ना। टोटल कितने हैं आपके पास, 79 है। इन्होंने क्या कहा कि 79 स्टूडेंट्स हैं और किस तरफ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। शांतनु कोई स्टूडेंट है, वो 37th है फ्रॉम द राइट। शांतनु की क्या पोजीशन दी है, राइट से 37th दे दी है, और वाणी की क्या दे दी है, लेफ्ट से 23rd दे दी है, ठीक है। वाणी की लेफ्ट से 23rd दे दी है। अब आपको ये बताना है कि वाणी और शांतनु के बीच में कितने पीपल हैं, मतलब कितने बंदे बैठते हैं वाणी और शांतनु के बीच में। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें भी दो, इसमें क्या होते हैं, दो टाइप होती है। एक तो क्या होता है कि जब मैं ये दो पोजीशन दी हुई है, अलग अलग पर्सन की पोजीशन दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम पर्सन की पोजीशन दी हुई थी लेफ्ट राइट से। यहाँ पर क्या है, अलग अलग पर्सन है, ठीक है। एक तो शांतनु है और एक वाणी है, इनकी पोजीशन दी हुई है, वो भी एक ही डायरेक्शन से दी हुई है। जैसे शांतनु की राइट से दी हुई है और वाणी की लेफ्ट से दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो शांतनु और वाणी मतलब दोनों जो डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट पोजीशन जो आपको दी हुई है, उनको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 37 प्लस 23, इसका एडिशन आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 60 आ रहा है। अब आप क्या देखेंगे कि जो टोटल है ना वो 6, जो ये जो आपके पास टोटल है वो आपने जो अब नया सम किया है उससे क्या है, बड़ा है या छोटा है। अगर तो ये सम जो है ना आपका, ये वाला सम जो आपने अभी नया सम किया है, ये वाला सम जो है ना, अगर ये टोटल से बड़ा आ जाए, ये सम अगर टोटल से बड़ा आ जाए तब आपको क्या करना है, और ये सम अगर टोटल से छोटा आ जाए तब आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सम जो है ना वो टोटल से छोटा है। सम अगर टोटल से छोटा है तो आप सिंपल क्या कर देंगे, इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सिंपल आप इनका क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 79 में से जब आप 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो इसके इसमें मैं ना एक छोटा सा वो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 15 स्टूडेंट्स है मेरे पास, टोटल कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। मैं 15 बना सकती हूँ इस बोर्ड पे, 79 बनाने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा, तो मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया इसको, ठीक है। तो मैंने सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ले लिए मैंने, ठीक है। अब एक बार और ले लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने ले लिए। अब यहाँ पे शांतनु को मैं क्या कर देती हूँ कि ये जो 15 है ना, एक मैं पोजीशंस ऐसे लूंगी कि एक में तो जो सम आए वो 15 से बड़ा आए और एक में सम क्या है, आए 15 से छोटा है। जैसे कि मैं अगर 2 और 4 ले लेती हूँ, ये क्या है, 15 से छोटा है। एक में मैं क्या ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 7 और 10 ले लेती हूँ, चलो ठीक है, 7 और 10 ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर शांतनु की जो पोजीशन है वही ले लेती हूँ कि शांतनु राइट से है और वाणी जो है वो लेफ्ट से है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही शांतनु राइट से है और वाणी जो है वो लेफ्ट से है, ये ले लिया मैंने। अब देखो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, शांतनु राइट से सेकंड पर है तो शांतनु यहाँ पर आएगा, वाणी जो है वो लेफ्ट से फोर्थ पर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर वाणी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब ये शांतनु जो है यहाँ पर राइट से 7th पर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर शांतनु आ जाएगा। वाणी जो है वो 10th पर है लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या आ रही है, वाणी आ रही है, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, यहां पर सम 15 से छोटा है, ये जो सम आ रहा है 6 जो है वो क्या है, लेस देन 15 है। 6 क्या है, लेस देन 15 है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, 15 में से 6 को माइनस कर दूंगी, तो जितना मेरा डिफरेंस आ रहा है ना उतने ही नंबर ऑफ पीपल जो है वो इनके बीच में बैठेंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, ये देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, 9 पीपल बैठ रहे हैं इनके बीच में। देखिए हमारा सम ठीक है। ओके, इसमें क्या है बच्चे, जब ये जो हमारे पास सम जो है वो टोटल से बड़ा आ जाए, जब सम क्या हो, टोटल से बड़ा आ जाए, तब आपको क्या करना है बच्चे, जो टोटल होगा ना उसमें से आप क्या करेंगे, सम को माइनस करेंगे, टोटल में से सम को माइनस करेंगे और उसके साथ 2 को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके साथ 2 को भी माइनस कर देंगे, या फिर आप क्या कहेंगे कि टोटल में से जो आपका सम आया है ना उसमें 2 को ऐड करके माइनस कर देंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो मेरे पास टोटल कितना था, सॉरी मेरे पास क्या है, टोटल सॉरी सम में से माइनस करना है, सम बड़ा आया है नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। देखो सम में से आपको क्या करना है, टोटल प्लस 2, तो सम आपका कितना है, सम आपका कितना आया यहाँ पर 10 और 7 कितना आएगा, यहाँ पर 17 आया ना, तो क्या किया 17 में से 15 प्लस 2 को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आया 0, क्या आया 0, कि इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा, देखो इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया मेरा सही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 161 स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स आपको 161 दिए हुए हैं। इसमें मिस्टर इंटू जो है वो क्या है, इंटू कोई बंदा है, वो उसकी लेफ्ट से पोजीशन आपको क्या दी हुई है, 98th पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या दी हुई है 98th। अब टोनी कोई बंदा है, वो क्या है, टोनी जो है वो क्या है 20th टू द राइट ऑफ मिस्टर इंटू, मतलब मिस्टर इंटू की जो पोजीशन है ना उसमें 20 और ऐड कर दो, मतलब यही है ना कि देखो यहाँ इंटू है, इसके 20th टू द राइट में है, 20th टू द राइट में कौन बैठा है, टोनी बैठा है, मतलब इससे 20वीं पोजीशन पर कौन बैठा है, 20वीं पोजीशन, और वो भी किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, राइट पोजीशन में, तो कौन बैठा है, टोनी बैठा है, तो मैं 98 में मैं 20 को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 118, 118, तो ये किसकी पोजीशन आ गई, 118 पोजीशन अब किसकी आ गई है, टोनी की, और कौन सी डायरेक्शन से आ गई है, लेफ्ट डायरेक्शन से आ गई है ना, कहां से आ गई है, लेफ्ट से आ गई है। ठीक है, सॉरी लेफ्ट एंड से आ गई है, लेफ्ट डायरेक्शन नहीं लेफ्ट एंड से आ गई है, तो टोनी की लेफ्ट एंड से मेरे को क्या पता लग गई है, एक पोजीशन पता लग गई है। अब आपको मैंने बताया था कि टोटल में क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने कि टोटल जब हमें निकालना होता है, एक फॉर्मूला था जब सेम पर्सन की लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी हुई हो, ठीक है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी हुई हो तो टोटल निकालते हैं, है ना, उसमें से बस -1 करना होता है लेफ्ट राइट को ऐड करके। अब यहां से देखो अगर मुझे टोटल गिवन है, टोटल मुझे गिवन है ना, टोटल कितना है मेरे पास 161 है, ठीक है, और टोनी की मुझे 118वीं पोजीशन पता है लेफ्ट से। ठीक है, तो देखो टोटल मेरे पास क्या हो गया 161 हो गया, टोटल क्या हो गया मेरे पास 161 हो गया। अब लेफ्ट की पोजीशन मुझे पता है, लेफ्ट की पोजीशन क्या हो गई 118, मुझे क्या निकालना है, टोनी की पोजीशन निकालनी है राइट हैंड से, कहां से निकालनी है, राइट हैंड से निकालनी है, तो राइट हैंड से मुझे निकालना है, बस इतना करेंगे हम। अब 161 और इधर क्या आ गया 117 आ गया, ठीक है, तो 161 में से जब 117 माइनस होगा तो मेरी राइट वाली पोजीशन आ जाएगी, तो राइट वाली पोजीशन मेरे पास क्या आ गई 44, तो मेरी 44th पोजीशन किसकी हो गई, टोनी की, और कौन सी डायरेक्शन से, कौन से एंड से, राइट एंड से, कौन से एंड से, राइट एंड से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास क्या है 211 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, वही टोटल आ गया, टोटल कितना 211 पीपल। मिस्टर मैक्सी इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मैक्सी क्या है 9th है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। अब देखो 9th है, ठीक है, 9th पर कौन है, मैक्सी है। ओके, और मिस्टर हान जो है 91st है फ्रॉम द, अच्छा ये तो वही हो गया ना, ये ओवरलैपिंग वाला केस कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि टोटल अगर सम जो है वो टोटल से ज्यादा आ जाता है तो क्या हो रहा है,
ओवरलैपिंग हो रही है, तब क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग होती है। अगर सम जो है वो टोटल से कम आ जाता है तो कोई ओवरलैपिंग वहां पर नहीं होती है। ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या है कि मैक्सी का लेफ्ट से वो बता रखा है, पोजीशन बता रखा है, और हान का कहाँ से बता रखा है, राइट से बता रखा है। तो वही लेफ्ट, इन दोनों का क्या करेंगे, हम एडिशन कर लेंगे। 91 + 9 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब टू सम जो है वो किससे छोटा है, 211 से छोटा है ना। 100 जो है वो 211 से छोटा है ना। तो मेरे पास कौन सा केस बन गया, ये नो ओवरलैपिंग का केस बन गया। नो ओवरलैपिंग का केस बन गया तो जो डिफरेंस इनके बीच में आएगा ना, वही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे। वही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे मिस्टर हान और मैक्सी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या होता है बच्चे कि जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हों, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हो, मान लो कोई वैल्यू आ गई यहाँ पे, मान लो मेरे पास आ जाता है 100। ठीक है, और एक केस में क्या आ जाता है, एक केस में क्या आ जाता है, सम मेरे पास ग्रेटर देन 100 आ जाता है, और एक केस में मेरे पास सम क्या आ जाता है, लेस देन 100 आ जाता है। जब मेरे पास सम लेस देन 100 आता है तब मैं क्या करूंगी, जो भी सम और टोटल का डिफरेंस होगा, ठीक है, जो भी आंसर क्या आएगा मेरा, डिफरेंस ऑफ टोटल एंड सम। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टोटल एंड सम, तब मेरे पास ये क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब सम जो है वो 100 से बड़ा है, मतलब सम जो है वो टोटल से बड़ा है, टोटल से जब सम बड़ा हो जाएगा तब मेरे पास क्या आएगा, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, सम माइनस में से टोटल कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे, या फिर क्या हो जाएगा, सम माइनस टोटल प्लस 2, ये केस होता है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, एक रो है जिसमें पूजा जो है वो 13 है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पूजा जो है वो क्या है, 13th है, ये पूजा आ गई, ये 13th पोजीशन हो गई। ठीक है, बारुण जो है वो 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, बारुण 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो मतलब लेफ्ट हैंड से ही बता रखा है ना, तो 14 और 15, ये बारुण आ गया, ये 14 हो गया, ये हो गया मेरे पास बारुण। अब क्या कहा, वरुण, वरुण हो गया, सॉरी बारुण नहीं वरुण। अब क्या कह रहा है, वरुण इज एग्जैक्टली बिटवीन पूजा एंड ऋषभ, ऋषभ वरुण जो है वो पूजा और ऋषभ के क्या है, एग्जैक्टली बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वरुण और पूजा में 1 का डिफरेंस है, तो वरुण और ऋषभ में भी क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंस हो जाएगा ना, वरुण और ऋषभ में भी क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वरुण जो है वो एग्जैक्टली किसके बीच में है, पूजा और ऋषभ के बीच में है। तो वरुण और पूजा के बीच में अगर 1 का गैप है तो वरुण और ऋषभ के बीच में भी 1 का गैप होगा, है ना। तो ऋषभ की पोजीशन क्या हो जाएगी, 17th हो जाएगी, ऋषभ की लेफ्ट से पोजीशन क्या हो जाएगी, 17th हो जाएगी। अब ऋषभ का क्या कह दिया, देखो ऋषभ की लेफ्ट से पोजीशन हमें 17 पता लग गई, अब ऋषभ की हमें राइट से भी पोजीशन दी हुई है ना। देखो इफ ऋषभ इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, ऋषभ की राइट से भी पोजीशन दी हुई है, कौन सी पोजीशन दी हुई है, कौन सी पोजीशन है राइट से, 12th पोजीशन है। तो मुझे अब पता लग गई, देखो सेम पर्सन की दोनों एंड से मुझे क्या पता लग गई है, पोजीशन पता लग गई है। आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछे ना, तो टोटल वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 17 + 12 - 1 दैट इज 29 - 1 दैट इज 28, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 28। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, ऑल 45 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, वही टोटल आपको क्या दे दिया है, 45। टीना इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, वही सेम क्वेश्चन है कि टीना की वैल्यू क्या, टीना जो है वो राइट हैंड से कितनी दे दी है, 20th पोजीशन है।
और बेलामित की क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड से 28 पोजीशन है। सम क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। सम इज ग्रेटर देन टोटल। सम जब ग्रेटर देन टोटल आएगा तो आपको क्या करना है, सम में से टोटल प्लस में 2 कर दो, है ना। तो सम क्या है आपके पास 48, माइनस में क्या हो जाएगा 45 प्लस 2, दैट इज 48 माइनस 47, तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ पीपल all facing north, नीमा इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नीमा क्या दे रखी है आपको, 17th दे रखी है लेफ्ट हैंड से। नीमा 17th, डीना इज 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। डीना क्या दे दी है 27 दी है, तो ये आ गई 27 पोजीशन, मतलब इससे 10 आगे है ना पोजीशन, तो डीना क्या आ गई 27 पर आ गई। डीना इज एग्जैक्टली बिटवीन नीमा एंड उमा। नीमा और रीमा के वही केस आ गया, ठीक है। डीना एग्जैक्टली बिटवीन है किसके, नीमा एंड उमा के। तो नीमा और डीना में अगर 10 का गैप है तो उमा में भी कितना गैप आ जाएगा, 10 का आ जाएगा ना। एक मिनट, कहाँ उड़ा जा रहा है ये। तो डीना और उमा में भी कितना आ जाएगा, 10 का गैप आ जाएगा, है ना। तो 37th पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट से, है ना। देखो क्या क्या कहा है कि डीना जो है वो क्या है, नीमा से 10th, मतलब डीना जो है वो 27th है लेफ्ट हैंड से, 27th लेफ्ट हैंड से है। तो नीमा की पोजीशन हमें 17 दी हुई है, डीना की 27 दी हुई है, तो इनके बीच में 10 का गैप है। आगे क्या कह रहा है कि डीना जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है नीमा और उमा के। तो अगर नीमा डीना में 10 का गैप है तो उमा और डीना में भी तो 10 का गैप होगा ना। तो इसलिए क्या है, ये उमा जो है वो 37th पोजीशन पर आ गई है लेफ्ट से। तो उमा की अब मुझे वही लेफ्ट से पोजीशन पता लग गई 37, उमा की राइट से पोजीशन दी हुई है 13th। राइट से पोजीशन क्या दी हुई है, 13th दी हुई है। अब इसका सम कर लो, ये क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, है ना। 50 बन गया, 50 में से 1 को माइनस कर लो तो 49 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 49, वही किया ना कि टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वही केस है ये। ओके, नेक्स्ट, एक रो में 42 पीपल हैं, टोटल 42 हैं। सोमा इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। सोमा जो है वो 17th है राइट हैंड से। राइट हैंड से क्या है, इसकी पोजीशन दी है 17। अमित सिट्स 9 टू द लेफ्ट ऑफ सोमा। अब देखो ये कोई राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है। सपोज करो ये 17th पोजीशन है, 17th पोजीशन है और यहाँ पे कौन बैठी है, सोमा बैठी है। अब सोमा के क्या है लेफ्ट में है, सोमा के लेफ्ट में मतलब इस तरफ आएगा ना, सोमा के राइट में इस तरफ होगा लेकिन लेफ्ट में तो इस तरफ आएगा। सोमा के लेफ्ट में इस तरफ है तो 9th टू द लेफ्ट है, 9th टू द लेफ्ट है, तो इस इनके बीच में 8 पर्सन बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना टू द लेफ्ट दिया हुआ है ना उससे एक कम आप लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। 9th टू द लेफ्ट है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, अमित बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9th पोजीशन होगी, ठीक है। तो अमित पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपको बतानी है। अब पहले तो राइट हैंड से इसकी पोजीशन क्या पता लगी आपको, राइट हैंड से क्या पता लगी, ये यहाँ पे 17 है ना, सोमा की 17 पोजीशन है। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 क्या हो गई 26। अमित की क्या हो गई 26। आप सिंपल ये भी कर सकते थे कि 17 में आप 99 को ऐड कर देते तो 26 आ जाता, बट यहाँ पर विजुअल आपको दिखाना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये हुआ है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 17 में 9 को ऐड किया 26 हो गया। तो आपके पास अमित की राइट से पोजीशन क्या आ गई है 26 आ गई है। अब एक एंड से आपको पोजीशन पता है, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, तो आप इजिली क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर में से राइट को माइनस कर देंगे, ठीक है, और प्लस में क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे, तो आपके पास लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आया है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे आया है कि टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 था, तो टोटल में
यहाँ पर क्या था, आपको राइट की वैल्यू पता है, लेफ्ट निकालनी है, तो राइट जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, लेफ्ट का बच जाएगा। तो टोटल आपके पास क्या है, 42 है। राइट की आपकी पोजीशन क्या है, 26 है, प्लस में 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एल, मतलब लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी अमित की। तो 42 में से माइनस का 25 होगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट की पोजीशन कौन सी आ गई, 17th पोजीशन। तो अमित की लेफ्ट की पोजीशन कौन सी आ गई है, 17th पोजीशन। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, टोटल आपको क्या दिए हुए हैं, 111% दिए हुए हैं, ठीक है, 111 क्वेश्चन पर्सन आपको दिए हुए हैं, और मुकेश की 19th है लेफ्ट हैंड से। मुकेश का लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन दी हुई है, 19th दी हुई है। वही टोटल में से लेफ्ट को माइनस करें, प्लस में 1 कर दें, तो -19 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18, तो 93 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन अ रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, प्रणाली जो है वो 21st है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। प्रणाली जो है वो क्या है, 21st है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और अनुज क्या दिया हुआ है, 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। प्रणाली की लेफ्ट हैंड से पोजीशन है, अनुज की भी कहां से है, लेफ्ट हैंड से है, तो 23rd पोजीशन है, तो 22 और 23, 23rd पोजीशन किसकी आ गई है, अनुज की आ गई है। अब अनुज जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन है प्रणाली और हर्ष के, तो प्रणाली और अनुज में 1 का गैप है, तो अनुज और हर्ष में भी क्या होगा, 1 का गैप हो जाएगा। तो हर्ष की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे 25th पोजीशन हो गई है। अब हर्ष की लेफ्ट से आपको पोजीशन पता है हर्ष की, ठीक है, क्या है, 25th है, और हर्ष की राइट से आपको पोजीशन पता लग गई है 8 है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं, ये कितना हो जाएगा, 33। 33 में से आप 1 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन करने वाले हैं, बट स्टार्टिंग में क्या होगा, आपको थोड़ी दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में। आपको कंसेप्ट जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, तब तक आप बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। ये 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं ये, तो आप उस हिसाब से उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, in a row of people all facing north, cherry is 25th from the right hand। चेरी क्या है, चेरी की पोजीशन राइट हैंड से आपको क्या दी हुई है, 25th पोजीशन दी हुई है। दिनेश की क्या है, 28th फ्रॉम द राइट हैंड। दिनेश की 28th फ्रॉम द राइट हैंड है। दिनेश इज एग्जैक्टली बिटवीन चेरी एंड लीना। अब देखो ये 28th, ये 25th है, ये 28th है, तो कितने का गैप है, 2 का गैप है। दिनेश जो है वो क्या है, चेरी, देखो क्या था, ये कोई राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड से 25th पोजीशन किसकी है, चेरी की। 26th, 7th और 28th पोजीशन किसकी आ गई, दिनेश की। दिनेश एग्जैक्टली किसके बीच में है, चेरी और लीना के बीच में है। तो चेरी और लीना के बीच में, तो अगर चेरी और दिनेश के बीच में 2 का गैप है, तो दिनेश और लीना के बीच में भी कितने का गैप आ जाएगा, 2 का गैप आ जाएगा। तो लीना अब क्या आ गई है राइट हैंड से, 29, 30, 31st पोजीशन पर आ गई है, और लीना की लेफ्ट से पोजीशन भी पता है, राइट से आपको पता लग गई है, क्या है, 31, और लीना की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 11th, लेफ्ट से क्या है, 11th। तो अब दोनों जगह से आपको पोजीशन पता लग गई है, तो 42 - 1 दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 41 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, इन अ रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, रिक्षित जो है ना वो 31st है फ्रॉम द राइट हैंड, एंड पलक इज 32nd फ्रॉम द राइट हैंड। ये कोई राइट हैंड, ठीक है, रिक्षित जो है वो क्या है, 31st है फ्रॉम द राइट हैंड, रिक्षित 31st फ्रॉम द राइट हैंड, और पलक जो है वो 32nd है, पलक जो है वो 32nd है फ्रॉम द राइट हैंड। The number of people between Palak and Rakshit is same as the number of people between Palak and Huma। देखो पलक और रक्षित में जितने हैं ना उतने ही पलक और ह्यूमा में है। अब पलक और रक्षित में तो कोई भी नहीं है, तो पलक और ह्यूमा में भी क्यों होगा भाई, फिर है ना, दोनों में सेम है ना, तो ह्यूमा में भी क्या आ जाएगा, कोई गैप नहीं होगा। अब ह्यूमा की राइट से पोजीशन आपको पता लग गई है, राइट से देखो आपको पोजीशन पता लग गई है,
तो ह्यूमा की राइट से आपको क्या पोजीशन पता लगी है, 33, और इसी तरीके से 33rd आपको पता लगी है। ह्यूमा की लेफ्ट से क्या पोजीशन दी हुई है आपको, 10 दी हुई है। तो 43 दोनों को ऐड करेंगे, 43 माइनस में क्या कर देंगे 1, तो आपके पास देखो हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो टोटली निकालना है ना, तो 42 पीपल आर देयर। नेक्स्ट, बस यहीं तक। तो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ऑर्डर और रैंकिंग का क्या है, ये टॉपिक खत्म हो गया, मतलब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो है ना, जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल दूंगी आप अपने इस चैनल पर, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर हाई लेवल का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस टाइप का पूछा जाता है। बाकी बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसको ज़्यादा मतलब वो टेंशन लेने की कोई नीड है नहीं, इतना डिफिकल्ट है नहीं। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करोगे तो इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। सो खत्म करते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, बाय।